उस समय हम लोग सत्ता में थे, देवगौड़ा की सरकार थी, लालू यादव यहाँ थे, अपने पत्नी को फिर मुख्यमंत्री बनाए, तो उनके समय में हुआ। हम कहाँ हैं, 3 में कि 13 में दिया न उस सम्मन पर जमानत दे के उनको प्रेजेंटेशन ले लिया है। पहले वो हाँकते थे कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, तो कोर्ट में गए काहे के लिए। एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बिहार में हत्या और अपहरण नहीं होता है और बलात्कार नहीं होता है। जिसको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से प्रथम किस्त दिए, दूसरा किस्त नहीं पहुंचा, इतनी जटिलता है उस प्रक्रिया में। दारू का हम लोग भी शपथ खाए थे जो दारू बंद हो, लेकिन दारू बंद हुआ क्या? देखिए, सदन की कार्रवाई जो है वो ख़त्म हो गई है, मगर बीजेपी अब भी नाराज़ है, नाखुश है। और विजय सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं उनसे उम्मीदें थी कि जो रफ्तार एनडीए सरकार में तेज़ थी उसे और गति मिलेगी, मगर कहीं ना कहीं वो गति जो है वो थम सी गई है। प्रमोद जी हैं, लगातार धरने पर भी थे, मगर उसके बाद जब सदन के अंदर गए और जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं उन्होंने बातें रखी, उसके बाद बीजेपी जो है काफ़ी नाराज़ है। जो एनडीए में रफ्तार थी उद्योग की, अब आप लोगों का क्या मानना है, क्या वो रफ्तार थम गई? देखिए, बिहार में जो अराजकता की स्थिति है, आज देखे ना, ये वो आरजेडी के नेता का अपहरण हो गया, 18 घंटा बाद किस परिस्थिति में समराया वापस आया दियरा से। तो जब नेता अपहरित होंगे तो उद्योगपति भी यहाँ बेचैन हो जाते हैं, बात समझिए। तो जो अराजकता का माहौल है, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पूछिए ना क्या है, कितना इन्वेस्ट हुआ। जिसको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से प्रथम किस्त दिए, दूसरा किस्त नहीं पहुंचा, इतनी जटिलता है उस प्रक्रिया में कि व्यक्ति दौड़ते दौड़ते थक जाता है। प्रथम किस्त पर ही कहती है कि सुशासन की सरकार जो है वो चल रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाता। देखे नहीं है, डिप्टी सीएम अभी जमानत लेके आए हैं। सत्याग्रह आंदोलन में थोड़े जमानत लिए हैं, कोई सत्याग्रह आंदोलन में थोड़े जमानत लिए हैं। राजद वाले कह रहे हैं सत्य की जीत हुई। ये जीत जमानत करके, मैं लॉयर हूँ, पहले बात समझे, मैं लॉयर हूँ। जब कोर्ट में आरजू करके कोर्ट को 50,000 के मुचालका देके जमानत लिए हैं, यानी कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे, संविधान के नियम को मानेंगे। जब कोर्ट बुलावेगा तब हम कोर्ट में जाएंगे। और आगे बताइए दिया है कि अगला हम ट्रायल करेंगे। दिया न उस सम्मन पर जमानत दे के उनको प्रेजेंटेशन ले लिया है। पहले वो हाँकते थे कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, तो कोर्ट में गए काहे के लिए। अच्छा, राजद वाले जब लड्डू खिला रहे थे तो आप लोगों ने लड्डू क्यों फेंक दिए? नहीं, देखिए, ये लड्डू हमारे पास तो लड्डू आया नहीं, और उस लड्डू का उद्देश्य नहीं बताया लोग कि किसके लिए लड्डू बांट रहे हैं। इसी तरह ले चल आया। तो बिना उद्देश्य का कोई चीज़ लेना कभी से भी, तो इसी तरह वो आपस में माने उहापू हो गया। रामप्रीत जी, ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि जंगल रात पुनः आ गया, लगातार नारेबाजी भी आप लोग कर रहे थे, मगर जो महागठबंधन की सरकार चल रही है वो अपना पीठ थपथपा रही है और कह रही है जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और सुशासन की सरकार बिहार में चल रही है, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि परिस्थितियाँ जो हैं उस तरीके उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं मगर असफल हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा ही बात कहते रहे, हम लोग भी जब सत्ता में थे तब भी, न हम किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं जो बिहार में क्या हो रहा है, और हम लोग भी जानते हैं। एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बिहार में हत्या और अपहरण नहीं होता है और बलात्कार नहीं होता है। पहले भी तो होता रहा है जब एनडीए की सरकार चल रही है। इतना नहीं होता था, पहले भी क्राइम होता था। आज समस्तीपुर में बैंक लूटा गया है, इतना नहीं होता था। और अपराधी खुलेआम घूम रहा है। यहाँ डॉक्टर का अपहरण हो गया, वो मिल नहीं रहा है। अब हमारे शासन में तो कभी डॉक्टर का अपहरण नहीं हुआ। तो इस तरह से अराजकता है, पूरा अराजकता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर तो इनका ख़त्म है। दारू का हम लोग भी शपथ खाए थे जो दारू बंद हो, लेकिन दारू बंद हुआ क्या? एकदम बंद नहीं हुआ। अब तो और ज़्यादा दारू मिलता है। हम लोग बॉर्डर के इलाके से आते हैं,
नेपाल से डेली दारू आता है। जो आदमी 5 साल पहले कुछ नहीं था वो आज के डेट में करोड़पति है, केवल दारू बेच के। तो ये स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजद से हाथ मिलाना आपको क्या लग रहा है गलत फैसला रहा है ये पूरा बिहार के लिए? इन्होंने जो राजद से हाथ मिलाया, उससे पहले 17 में हाथ मिलाए थे, तो किस लिए छोड़े? जो भ्रष्टाचारी है, क्या वो राजद वाले भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? अभी तो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी हैं तब ना जेल से जमानत पर आते हैं। अभी ये ईडी का छापामारी हो रहा है, क्यों हो रहा है? दूसरे लोगों के यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? वो तो राजद वाले कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारों पर ये सब हो रहा ये जो इनके साथ जो लोग हैं वही लोग तो इन पर FIR किए थे। उस समय हम लोग सत्ता में थे, देवगौड़ा की सरकार थी, लालू यादव यहाँ थे, अपनी पत्नी को फिर मुख्यमंत्री बनाए, तो उनके समय में हुआ। हम कहाँ हैं? 3 में कि 13 में? भाजपा तो कहीं नहीं है। तो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, वो तो गलत है। वो केवल गलत दलील दे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और क्या स्थिति है वो आप लोग हमसे तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, वो जानते हैं कि क्या है। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए आप लोग सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, सदन की कार्रवाई को बढ़ने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ आप लोग बोलकर बाहर आ जाते हैं। ये लोग झूठ बोलेंगे तो हम लोग प्रतिकार करेंगे। ये लोग तो झूठ बोलते हैं, उसमें तो कतई ये नहीं है। जो बात आज से 6 महीना 7 महीना पहले वो विपक्ष में थे, तो जो बात वो बोल रहे थे हम तो वही दोहरा रहे हैं ना। आप जब बोल रहे थे जो उद्योग नहीं है, तो आज 6 महीना में आपने कौन सा ऐसा उद्योग लगा दिया हमको बताएं। आज जो उद्योग पर था, हमारे समीर महासेठ जी बोल रहे थे, अब इन्हीं के भाषण को हमारे सदस्य ने उठाया है। तो ये 6 महीना में कौन सा आपने उद्योग लगा दिया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जो वही सवाल मेरा भी है, जो NDA की सरकार में बिहार का उद्योग विभाग जो है वो कदम आगे बढ़ा रहा था, क्या उस पर ब्रेक लग गया? लग गया। आज तक लोग कुछ नहीं कर पाए। हमने 16,000 करोड़ उद्यमी और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को हमने दिया है 16,000 लोगों को। ये 6,000 लोगों को दिया है, तो अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं। ये तो स्थिति है। तो आपने सुना किस तरीके से उद्योग जो है वो चौपट बिहार में होता दिखाई दे रहा है। और बीजेपी के तमाम नेताओं का मानना है कि जो निवेश NDA की सरकार में हो रहा था वो पूरा का पूरा थम सा गया है, क्योंकि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।